दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि भारत सरकार भी अब अमेरिकी सरकार की तरह आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है। ऐसा इसलिए कि भारत के अंदर चाहे भारत का पड़ोसी देश हो या फिर किसी दूसरे देश से आए विदेशी नागरिक, अगर वो सिर्फ अपने किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए आए हैं, उसके बियॉन्ड जाकर के कोई भी अदर एक्टिविटी की जाती है या फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है, तो उन्हें भारत उनके देश वापस छोड़ना शुरू करेगा। फिलहाल के लिए एक्शन अभी बांग्लादेश पर लिया गया है और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट भारत पढ़ने आते हैं उनको वापस बांग्लादेश भेजा जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रॉपर एग्रीमेंट भी उन स्टूडेंट से साइन करवा लिया है। दूसरी खबर भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए अब पाकिस्तान और बांग्लादेश ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एक दूसरे के साथ खाने पीने की चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। तीसरी खबर भी एक पड़ोसी देश यानी मालदीव से सामने निकल के आ रही है। मालदीव को लेकर के IMF ने क्लियर वार्निंग दी है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत के पड़ोस में आखिर चल क्या रहा है और कैसे भारत अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने देश को साफ करने की तैयारी में है। तो यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। मेनली ये स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के लिए भारत आते हैं। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स तो पेमेंट करते हुए भारत आते हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कई बार स्कॉलरशिप अलॉट की जाती है इन स्टूडेंट्स के लिए ताकि ये भारत में आकर के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। लेकिन बीते 7 महीनों के भीतर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का भारत के अंदर आना बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है और इसके पीछे वजह है बांग्लादेश के अंदर चल रही राजनीतिक उथल पुथल। जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर के भारत आई है, तब से लोगों को भरोसा नहीं रहा कि यूनूस सरकार स्टूडेंट्स को लेकर के क्या फैसले ले सकती है। इस चीज पर जो स्टूडेंट्स भारत के अंदर पहले से पढ़ रहे हैं वो भारत छोड़कर के किसी और देश को जाने के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो कि कुछ समय बाद भारत आने वाले थे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए, वो समय से पहले भारत आकर के सेटल होना शुरू हुए हैं। सेटल इन द टर्म्स ऑफ कि वो सिर्फ पढ़ाई पूरी करने के लिए भारत आए हैं, कोई परमानेंट लाइसेंस उन्हें नहीं मिला है कि वो भारत के अंदर रह सकते हैं। बट इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये कहा और कई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली है। कई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि भारत में बैठे बैठे राजनीतिक चीजों में, राजनीतिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर चाहे वो देश के अंदर होने वाला प्रोटेस्ट हो या फिर किसी और देश के खिलाफ भारत का लिया गया एक्शन या फिर इजराइल और फलस्तीन के बीच छिड़ा हुआ मुद्दा हो। इस चीज को लेकर के भी भारत के अंदर आपने छोटे मोटे प्रोटेस्ट जरूर देखे होंगे। तो फिलहाल अगर देश के नागरिक ऐसा कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे देश के नागरिक आकर के भारत के अंदर जो कि सिर्फ स्टूडेंट आए हैं अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए, वो ऐसे एक्शंस लेंगे या फिर इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो भारत सरकार उन्हें बख्शने वाली नहीं है। इसीलिए इसका श्रेय गणेश बांग्लादेशी स्टूडेंट से किया गया है, यानी कि जो स्टूडेंट्स भारत के अंदर एडमिशन लेने आएंगे या फिर एडमिशन लेने के प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं, उनसे पहले ही एक अंडरटेकिंग जिसे एक तरीके का एग्रीमेंट कहा गया है और उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि मैं भारत पढ़ाई करने के लिए आया हूं और भारत में रहते हुए भारत की गरिमा का ध्यान रखूंगा, भारत के खिलाफ किसी भी तरीके के बयानबाजी नहीं की जाएगी और भारत में बैठ करके किसी भी राजनीतिक सपोर्ट या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर चाहे वो देश के अंदर होने वाली एक्टिविटीज हो या फिर किसी दूसरे देश के अंदर होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन ली गई है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 22 में भारत के अंदर बांग्लादेश के करीब 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने आए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि भारत सरकार स्कॉलरशिप अलॉट करती है इन स्टूडेंट्स के लिए और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पुरानो जयंती स्कॉलरशिप नाम की एक स्कीम है, इसके तहत पार्टिसिपेट करते हैं और काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है जिससे भारत में वो हाई क्वालिटी एजुकेशन ले पाते हैं। इसके अलावा मोस्टली ये स्टूडेंट्स आपको मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। ऐसा में सवाल आपके मन में भी आ सकता है कि आखिर ये स्टूडेंट्स भारत के अंदर ही क्यों पढ़ने आते हैं, किसी और देश क्यों नहीं जाते, जबकि हमारे देश के कई स्टूडेंट्स दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं। तो बांग्लादेश के कंपैरिजन में इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है जहाँ पर इनको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है बहुत ही इफेक्टिव प्राइस पर, इसीलिए ये स्टूडेंट्स भारत आते हैं। डेटा वाइज बात की जाए तो यूएस के
6.2% स्टूडेंट्स भारत के अंदर पढ़ने आते हैं, अफगानिस्तान से 6.7%, नेपाल से 28% और बांग्लादेश से लगभग 5.6% स्टूडेंट्स भारत के अंदर पढ़ने आते हैं। आप इसे मोटा मोटी मान सकते हैं कि चौथा सबसे ज्यादा स्टूडेंट भारत के अंदर बांग्लादेश से पढ़ने आता है। इसीलिए इन स्टूडेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर दूसरे देश के अंदर पढ़ने जा रहे हैं तो पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व ना हुआ जाए। और इसके अलावा भी अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन, जिसके तहत ये स्कॉलरशिप अलॉट की जाती है भारत सरकार की तरफ से, उसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एलुमनी एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश स्टूडेंट स्टडीज इन इंडिया ABSSI नेटवर्क के थ्रू भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से भारत सरकार की तरफ से लिया गया ये फैसला सही है या फिर नहीं, यस और नो के साथ कमेंट में आंसर जरूर कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि भारत सरकार ने शायद सही कदम उठाया है। बिकॉज बांग्लादेश और पाकिस्तान ने आपस में अब और ज्यादा क्लोज रिलेशन एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। करीब 53 सालों बाद दोनों देशों ने समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ट्रेड्स के लिए। नाउ अब एक दूसरे के साथ खाने पीने की चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो अलग बात है कि दोनों देशों के पास ये चीजें कम हैं, फिर भी 25 फरवरी 2025 को खबर सामने निकल के आती है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से करीब 50,000 टन चावल इंपोर्ट कराया है। ये घटना कई दशकों में पहली बार देखने को मिली है जब दोनों देशों ने सीधे सीधे कारोबार करना शुरू कर दिया है। इससे पहले बांग्लादेश भारत, मलेशिया और कई अलग अलग देशों से चावल खरीद रहा था। और ऐसा नहीं है कि भारत ने भी बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट नहीं किए हैं, जबकि इससे ज्यादा से डबल अमाउंट में रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट किए। करीब 120 करोड़ रुपए का विदेशी फंड बांग्लादेश के लिए रिलीज किया और तमाम ऐसे कदम भारत की तरफ से उठाए गए हैं जिससे बांग्लादेश का भला किया जा सके। लेकिन अब क्योंकि बांग्लादेश लगभग पाकिस्तान के पक्ष में जाना शुरू कर चुका है तो वो इस तरीके के फैसले लेते रहेंगे। लेकिन ये फैसले यहीं तक नहीं रुक रहे हैं, ये भारत के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बांग्लादेश पहुंचते हैं। बांग्लादेश पहुंचते ही चिकन नेक के पास विजिट करने जाते हैं। इसके अलावा अपनी सेना को वहां पर डिप्लॉय करने तक की बात करते हैं। वो तो अलग की बात है कि ट्रंप भारत एक साथ खड़े होकर के इतना ज्यादा प्रेशर बनाते हैं कि यूनुस सरकार के मुंह से आवाज नहीं निकली और वो फैसला वहीं पर रुक चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के एक और पड़ोसी यानी मालदीव से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जैसे ही मालदीव में नए राष्ट्रपति बनते हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़ो, और जैसे ही वो अपना पदभार संभालते हैं वो चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। लेकिन अब शायद उनको अपनी इस गलती का एहसास हो जाए, लेकिन जब तक इस गलती का एहसास होगा शायद ये देश पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका होगा और वैसा ही हाल होगा जैसा कि कुछ समय पहले श्रीलंका का हुआ था। बिकॉज चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने का यही सबसे बड़ा नुकसान है। और अब IMF की तरफ से क्लियर वार्निंग दी गई है मालदीव को। मालदीव की जो वित्तीय स्थिति है वो और ज्यादा खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है और कोविड-19 में जब मालदीव का टूरिज्म खत्म हुआ, भारत के साथ डिस्प्यूट हुआ, प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणियां की गई। भारत का भी टूरिज्म काफी बड़े स्केल पर मालदीव जाया करता था, उसने श्रीलंका और दूसरे देशों को चुनना शुरू कर दिया है। इससे कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ मालदीव को और अब उस मालदीव की GDP ग्रोथ जो कि 5% से आगे बढ़ रही थी वो घट करके 2.3% हो चुकी है और लगातार ये देश घाटे में चल रहा है। इंपोर्ट कराने का डॉलर नहीं बचा है। अब कैसे आगे गुजारा किया जाएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो शायद मालदीव की मदद करके इन्हें बचा सकता है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।